जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत पापनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। सुबह के इस बेला में समय का सदुपयोग करते हुए ग्रंथों में कहा गया है, संतों द्वारा बताया जाता है अक्सर कि जीवन में स्वाध्याय जरूरी है। तो प्रभु की प्रेरणा से आधा घंटा 40 मिनट स्वाध्याय का प्रयास दास द्वारा होता है। उस स्वाध्याय के क्रम में श्री रामचरितमानस के पाठ का निवेदन किया जाता है। उसी क्रम में राम जन्म के प्रयोजन का, राम जन्म जो माता भगवती ने भोले बाबा से प्रश्न किया था, जिज्ञासा की थी, कम प्रथम सो कारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। तो अभी तो प्रसंग माँ की जिज्ञासा का समाधान भोले बाबा कर रहे हैं। उसी क्रम में पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, प्रभु श्री राम की अवतार का पावन प्रसंग चल रहा है। मनु शत्रुपा जी की तपस्या का पावन प्रसंग चल रहा है। उसके उनकी पाठ के पूर्व एक भजन, एक बहुत प्यारा सा भजन, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में।
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, सदा भक्ति राग रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नाता एक राम जी से दूजे नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे। फल आस त्याग सब काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो मनु और शत्रुपा के अवतार का जो क्रम चल रहा है, जिसमें श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं क्या, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहिहूँ तुम्हाही समान सुता, प्रभु सन कमन दुराव। बड़ा ही इस दोहे का बड़ा ही रसिक लोग, रामायणी लोग बहुत सुंदर सुंदर अर्थ किया करते हैं। उनमें से मन मस्तिष्क में जितना अटा है उसी के अनुरूप निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। मनु जी कहना चाह रहे हैं क्या, चाहूँ तुम्हाही, मैं आपको ही चाहता हूँ। भगवान कह सकते हैं कि नहीं, मैं अकेले किसी एक का बपौती थोड़े हूँ, मैं तो सबका हूँ। जो सबका है वह एक का कैसे हो सकता है। बोले ठीक है, अगर किसी एक के होकर रहना पसंद नहीं करते हैं तो चाहिहूँ तुम्हारे, तू चाहिहूँ तुम्हाही समान सुत, तो आपके समान दे दीजिए, चाहिहूँ तुम्हाही समान सुत, तो अपने समान प्रभु दे दीजिए ना। प्रभु सन कमन दुराव। दो पुत्र मनु और शत्रुपा जी को पहले से हैं, दो पुत्र मनु और शत्रुपा जी को पहले से हैं, प्रियव्रत और उतानपाद। इसके बाद बुढ़ौती में, इस बुढ़ापा में, चौथेपन में पुत्र की आवश्यकता क्यों हो गई। मनु और शत्रुपा जी को इस चौथेपन में, बुढ़ारी में, बुढ़ौती में पुत्र की आवश्यकता हो गई, क्यों हो गई, जबकि उन्हें दो पुत्र पहले से हैं। यहाँ प्रभु की प्रेरणा है, क्योंकि भगवान को भी गरज है, इस धरातल पर आने की गरज उनको भी है, उनको भी माता पिता की आवश्यकता है। अरे वहीं प्रेरित कर रहे हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा। मनु जी जब मनु जी इस अवस्था में सारी इच्छाओं से निवृत्त हैं, सारी कामनाओं से निवृत्त है, चौथेपन में आ गए हैं, लेकिन आज इच्छा हो गई क्या, चाहिहूँ तुम्हाही समान सुत। तो प्रभु ने क्या कहा, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले,
एवमस्तु कृपानिधि बोले, एवमस्तु कृपानिधि बोले। भगवान ने कह दिया एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, मेरे समान पुत्र हो आपको। एवमस्तु का तो यही अभिप्राय होता है, ऐसा ही हो, मेरे समान पुत्र हो आपको। अब प्रभु सोच रहे हैं मैंने क्या बोल दिया। एवमस्तु प्रभु कह गए, लेकिन किन्ह विचार बहोर, क्या पुरवाबु कैसे बचन निज समता का सोमोर। मैंने तो एवमस्तु कह दिया, फिर विचार करने लगे कि इनकी मैं अपने वचन को कैसे पूरा करूँगा, इनके वरदान कैसे सिद्ध होंगे, क्योंकि निज समता का सोमोर, मेरी समता, मेरे समान तो कोई हाँ ही नहीं है, तो इनके वचन, इनको दिया गया वचन कैसे पूरा होगा, वरदान सिद्ध कैसे होगा। इन्होंने तो मुझे मांगा नहीं, इन्होंने तो मेरे समान मांगा है, तो मेरे समान कहाँ से लाऊंगा और इनका वचन कैसे निभाऊंगा। तब फिर वचन संभाल कर बोले, क्या बोले, पुनि भूपति सुनहूँ मौसम और न कोई, याहीं तो मैं ही स्वयं प्रगटऊँ तव सुत हो। राजन, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मेरे समान तो कोई है नहीं, इसलिए मैं ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर आऊँगा। तो मेरे समान कोई नहीं है राजन, इसलिए आपका पुत्र बनकर मैं ही आऊँगा। आपो सरिस कहाँ खोजाऊँ जाई, नृपतवतनाया बन भी हम आई। अपने सरीखे, अपने समान खोजने कहाँ जाऊँगा, खोजूँगा तो मिलेगा कौन, मिलेगा भी नहीं, इसलिए कोई है ही नहीं। इसका सीधा साधा अर्थ यही हुआ कि मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊँगा। अंगुलियाँ निर्देश अपनी ओर कर रहे हैं, मेरे समान पुत्र चाहते हो ना, तो आप सरिस को हाँ खो जाऊँ जाई। इसका भी बड़े ही सुंदर, अद्भुत और दिव्य तरीक़ों से संत लोग इसका अर्थ किया करते हैं। क्या संत लोग का वाणी है, आप सरिस, आपको मेरे समान पुत्र चाहिए ना, तो मुझे भी एक माता पिता की आवश्यकता है। नारद जी के वचन को सत्य करना है। नारद जी को वचन को सत्य करने के लिए मुझे राजकुमार बनना है। राजकुमार बनने के लिए माता पिता की आवश्यकता होगी। तनृपतवतनय बन भी हम आई, तो मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। तो जब नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए मुझे राजकुमार बनना पड़ेगा, तो राजकुमार बनने के लिए एक माता पिता की तो आवश्यकता अवश्य होगी। तो मैं आपके समान माता पिता खोजने कहाँ जाऊँगा, इसलिए नृपतवतनय बन भी हम आई। आप सरिस कहाँ खोजाऊँ जाई, नृपतवतनय बन भी हम आई। हमें भी गरज है, रंगमंच तो तैयार हो चुका है, लीला भूमि तैयार हो चुकी है, मुझे भी धरती पर आने की जल्दी है। और राजकुमार में नारद जी के कथनानुसार नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए राजकुमार के रूप में आना होगा। इसलिए राजन, राजकुमार के रूप में आने के लिए तो मुझे भी खोज है माता और पिता की। इसलिए मैं माता के रूप में, पिता के रूप में खोजने किसको जाऊंगा। इसलिए आप सरिस कहाँ
खोजऊँ जाई, नृपतवतनया बन भी हम आई। अब तो उलझन में पड़ गए प्रभु राम, बात उलझन में हो गई। बोले क्या? अस कही के प्रभु राम जू पुनि मन किन्ह विचार। अस कही के प्रभु राम जू पुनि मन किन्ह विचार। क्या? अब तो और उलझ गई, क्या कैसे पाई हो पार। अब तो बात और उलझ गई। क्या उलझ गई, कैसे उलझन पड़ गई? तो मनु ने मोही मांगो नहीं। मनु जी तो मुझे मांगा नहीं था, मांगो मेरे समान। ये तो मेरे समान मांगे थे, मनु जी ने मुझे नहीं मांगा, मेरे समान पुत्र मांगा था। अब मैं बोल गया क्या? स्वयं पुत्र बन आया हूँ, दिन अस वरदान। अब मैंने तो इन्हें ऐसा वरदान दे दिया कि आपका पुत्र बनकर मैं स्वयं आऊँगा, तब मुझे मांगने के लिए आपके समान पुत्र चाहता हूँ। मनु जी ने मांगने पर क्या कहा था? आपके समान पुत्र चाहता हूँ। इस पर मैं एवमस्तु कह चुका हूँ, तो मेरे समान इनको प्राप्त होना चाहिए। मैं सत्य संकल्प हूँ, मैं एवमस्तु कह चुका हूँ, मेरी वचन मिथ्या नहीं होगी, लेकिन मेरे समान इनको पुत्र होना चाहिए। तो मैं कह चुका हूँ, मैं यह भी वचन दे चुका हूँ कि नृपतवतनया बन भी हम आई। बोले पुत्र बनकर मैं नहीं आता हूँ तो मेरी वचन मिथ्या हो जाती है, और मेरे समान कोई नहीं आता है तो मनु जी की वचन मिथ्या हो जाती है। मेरा एवं वस्तु का वरदान मिथ्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अब क्या करना चाहिए? बोले मनु ने मांगो एक सुता। मनु जी ने तो एक संतान की कामना की थी, वरदान में एक पुत्र मांगा था, लेकिन प्रभु प्रकटे भय चार। अब मानस में कहीं भी मनु जी ने, शतरूपा जी ने 4 पुत्र की याचना नहीं की थी। पुत्र प्राप्ति के रूप में एक पुत्र की याचना की थी, एक पुत्र के वरदान के लिए विनय किया था। लेकिन यहाँ प्रभु कितने रूपों में प्रकट हुए, प्रभु कितने पुत्र हुए हैं चक्रवर्ती दशरथ जी को। अगले जन्म में उनको चक्रवर्ती दशरथ जी को 4 संतान हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मनु जी ने 4 मांगा तो नहीं था, तो मनु जी ने तो 1 मांगा था। अब 4 के यहीं उलझन सुलझाने के लिए मनु ने मांगा एक सुत, प्रभु प्रगटे होई 4। अति उदार दरबार को या में कौन विचार। यह तो है शंका, इसका समाधान क्या है? यह तो मनु जी ने 1 पुत्र मांगा था और शंका होती है कि 4 पुत्र क्यों हो गए, 4 संतान क्यों हो गए। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान भी तो करना चाहिए। नृपतवतनया होब मैं आई। और इसके लिए पूर्ण करन हित निज वचन, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने निज वचन, स्वयं के वचन को पूरा करना है। क्योंकि नृपतवतनया बन भी हम आई। राम रूप में आऊँगा और भरत रूप में आई के मन, और आपके वचनानुसार राम रूप में आऊँ और भरत रूप में आई के मनु के वचन निभाऊं। मैंने आपको वचन दिया है, वरदान दिया है कि नृपतवतनया बन भी हम आई। उस वचन को पूरा करने के लिए मैं राम रूप में आऊँगा। अच्छा ही हाँ हूँ तुम्हारी समान सुता, और अपने समान के रूप में भरत जी के साथ आऊँगा। भरत रूप में आई के मनु के वचन पुराऊँ मैं आऊँगा। इस प्रकार मेरा वचन पूर्ण हो जाएगा और मेरे समान पुत्र आपने मांगा है ना, तो इसके एवज में भरत जी आएंगे। तो क्योंकि भरत लाल राम के ही समान हैं, इस प्रकार
अब क्या हो गया, जुगल पुत्र की योजना बन गई एवं ही प्रकार, जुगल पुत्र की योजना बन गई एवं ही प्रकार। और एक एक अनुचर जुगल संग यही विधि होई है चार, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इसके बाद शत्रुपा का नंबर आया। तपस्या तो मनु और शत्रुपा जी दोनों किए थे। शत्रुपा ही भी लोक कर जोरे, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी हाथ जोड़े हुए अति दीन भाव में खड़ी थी। भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा, शत्रुपा ही देवी आप भी तो तपस्या की है, आप जैसा मनु जी ने तपस्या किया है आपने भी वैसा तपस्या किया है, आपने भी तो उतनी ही तपस्या की है जितनी मनु जी ने, इसलिए आपको भी वरदान मांगने का हक है, अब मांग लीजिए। शत्रुपा जी ने कहा, आपने मुझे अवसर देकर प्रभु बड़ी कृपा की, लेकिन मैं पतिव्रता हूँ, अपने धर्मात्मा स्वामी के रुचि के खिलाफ मैं कैसे कुछ मांगूँ, मांग ही नहीं सकती हूँ। इसलिए राजा ने, मनु जी ने जो मांगा वही मेरे लिए काफ़ी है, मैं अपने पाति धर्म से अंतर नहीं पड़ने दूंगी। इसलिए जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। राजा महाराज ने जो वरदान मांगा है वह मेरे लिए अति प्रिय है, अत्यंत ही प्रिय है। भगवान बोले, वह तो उनको मिला है, तुमको क्या मिला है। कहा कि जब आप पुत्र बनकर आएंगे तो मेरे ही रूप उदर से न प्रकट होंगे, तो मुझे भी तो वरदान मिल गया। तो यह तो आपको, भगवान कह रहे हैं, यह तो आपको मिलाया है, अब आप भी वरदान मांग लीजिए। बोली, नहीं, धर्मात्मा पति की रुचि से अलग और कुछ तो चाहिए, तो अंतर पड़ जाएगा मेरे पति व्रत धर्म में। फिर भी आप आज्ञा कर रहे हैं, फिर भी प्रभु आप आज्ञा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, तो मैं एक याचना कर रही हूँ। प्रभु बोले, बोलिए, कहिए, मांगिए। जे निज भगत नाथ तव आहाही, जे निज भगत नाथ तव आहाही, सो सुख पावही सो गति लहही, सो सुख पावही सो गति लहही। आपके जो निज भगत हैं, निज भगत कौन कौन हैं? श्री सीता जी है, श्री भरत जी हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं, श्री शत्रुघ्न जी हैं, श्री पवन कुमार जी हैं, श्री कागभुसुंडी जी हैं। ये इनके निज भगत हैं। निज भगत की कभी व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा। आज इन निज भक्तों का केवल नाम लेकर उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करके आगे क्या प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है। तो जो सुख पावही जो गति लहही, जो सुख उन्हें प्राप्त हैं, जो गति उनकी है और उनकी होनी चाहिए और होती हैं। जे निज भगत नाथ तव आहाही, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। इस प्रकार सुख सुगति विवेक रहनी इत्यादि जो निज भक्तों को प्राप्त होती है वो मांग ली शत्रुपा जी ने। मनु जी ने कहा, धन्य हो शत्रुपे, धन्य हो तुम। शत्रुपा जी बोल रही है, प्रभु मैं धन्य क्या हूँ, मुझे आप धन्य क्यों कह रहे हैं?
मनु जी ने कहा, मैंने तो एक वरदान मांगा था, लेकिन धन्य हो शत्रुपा तुमने एक वरदान में ही अनेक वरदान मांग लिया। अब मनु जी कह रहे हैं, प्रभु अगर मुझे भी कुछ मौका मिले तो मैं भी कुछ आपके चरणों में निवेदन करूं। प्रभु बोले, कहिए। बंद चरण मानु कहूँ बहोरी, क्या फिर से, और एक बिनते प्रभु मोरी, और एक बिनते प्रभु मोरी। और एक विनती है नाथ, और एक विनती है। बोले, कहाँ? बोले, बोलिए, कहिए, क्योंकि आप जैसे भक्त के लिए मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है। तब मनु जी कह रहे हैं, क्या? सुत विषया कतव पदरति हों। आप भले ही परमात्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, जगतनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, सर्वव्यापक हैं, लेकिन आपको मैं, जब आप पुत्र रूप में आइए तो मैं आपको जगत पिता न समझूं, मैं आपको विश्वनाथ न समझूं, मैं आपको विष्णु न समझूं, तो आपको तो अपना लल्ला समझकर स्नेह दूं, आपसे प्यार करूं। सुत विषय कतव पदरति हो। स्वामी के चरणों में रति होना स्वाभाविक है। आप एक पुत्र भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ चरणों में रति भी कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने पर दुनिया आपको मूढ़ कहेगी, मूर्ख कहेगी। कहा, मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख कहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन सुत विषय कतव पदरति हो। आपके चरणों में मेरी रति पुत्र के रूप में हो, सुत के रूप में हो, बेटा के रूप में हो, लल्ला के रूप में हो। भले मुझे दुनिया वाले मूर्ख, महामूर्ख कहे, और कह भी दिया। किसने कह दिया? बक्सर वाले बाबा ने कह दिया। क्या? मनु जी ने कहा कि भले मुझे बड़ा मूर्ख कहे, महामूर्ख दुनिया कहे, उसकी परवाह नहीं है। सुत विषय कतव पदरति हो। मोहि मुँह बड़ मूढ़ कहे किन को। कोई कहता रहे, मूर्ख कहता रहे, बड़ा मूर्ख कहता रहे, महामूर्ख कहता रहे, लेकिन आपके चरणों में सुत विषयक तब पदरति हों, ऐसा ही होना चाहिए। और सचमुच में कह भी दिया। उनको, चक्रवर्ती महाराज दशरथ को मूर्ख, मूढ़ कह ही दिया। किसने? बक्सर वाले बाबा ने। कब? देहु नृप मन हर्षित, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। आप मोह में पड़े हैं, अज्ञान में पड़े हैं, आप मोह अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं अर्थात मूढ़ है। तो बक्सर वाले बाबा ने मूढ़ कह दिया कि नहीं? कह दिया। तो तज देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। किसको कह दिया? बक्सर वाले बाबा ने किसको अज्ञानी कह दिया? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ऐसे चक्रवर्ती महाराज को बक्सर वाले बाबा ने मूढ़ कह दिया, क्योंकि सुत विषय कतव पदरति हों। क्योंकि चक्रवर्ती महाराज परमात्मा को, सर्वेश्वर भगवान को इन्हें पता नहीं है कि ये कौन है। ये तो सर्वेश्वर हैं, ये विष्णु हैं, ये सर्वव्यापक हैं, ये विश्वनाथ हैं। इनको ये अपना पुत्र समझ रहे हैं। इसलिए देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। मोह में पड़े हुए हो, मूढ़ हो तुम, अज्ञानी हो तुम। मनु जी बोले, मुझे मूढ़ और अज्ञानी भले ही कोई कहे, फिर भी सुत विषय कतव
पदरति होहूँ। इतना तो मनु जी ने और शत्रुपा जी ने अपने तरफ से मांगा, लेकिन प्रभु की उदारता देखिए। प्रभु कह रहे हैं, मनु जी, शत्रुपा जी, आपने तो मांग लिया, और कुछ मांगना है? बोले प्रभु नहीं, अब मुझे कुछ नहीं मांगना है। भगवान बोले कि आपकी मांग अधूरी रह गई, आपकी वरदान अधूरी रह गई। मनु जी बोले कैसे नाथ, उसकी भी व्याख्या कर दीजिए, कैसे? मैंने तो अपने तरफ से पूर्ण रूप से मांग लिया है। भगवान बोले नहीं, आपकी वरदान अभी अधूरी है। अगर मैं आपके पुत्र रूप में आऊँगा तो जब मैं किशोरावस्था में पहुँचूँगा तो आप कहिएगा कि मुझे पुत्र वधू चाहिए। अभी तो आप पुत्र वधू की याचना नहीं कर रहे हैं, पुत्र वधू की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आऊँगा तो कहेंगे कि पुत्र वधू चाहिए। अब कहाँ से पुत्र वधू लाऊं? इस योग्य पुत्र के अनुरूप पुत्र वधू कहाँ से लाऊं? तो पुत्र आप अपनी तरफ से मांग रहे हैं और पुत्र वधू मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। यह है प्रभु के उदारता। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जगना बाही। प्रभु बोले पुत्र वधू मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, और ये जो मेरे सामने वाम भाग में विराजमान है ना, मैं ये आपकी पुत्र वधू के रूप में आएगी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतारी मोरिया माया। माया का अर्थ दंभ भी होता है, अविद्या भी होता है, लेकिन माया का अर्थ यहाँ अविद्या और दंभ नहीं है। तो क्या माया का अर्थ दंभ और अविद्या कहा गया है। माया दंभे कृपयांश, पर यहाँ अर्थ स्वरूपिणी है। इन हृदय अनुग्रह क्या इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। इस प्रकार प्रभु की अवतार की पूर्ण योजना बन गई, भूमिका तैयार हो गई, रंगमंच, लीला का रंगमंच तैयार हो गया। इन्हें राजकुमार के रूप में आना है और इनके माता सीता को इनके पत्नी के रूप में नारद जी के वचन के अनुसार, तो उनको सत्य करने के लिए अब जय और विजय अथवा रुद्रगण लीला के मंच पर रावण बनकर आएंगे, प्रभु सर्वेश्वर भगवान राजकुमार बनकर आएंगे, और भगवती सीता जनकपुर में सीता बनकर आएगी। अब प्रभु के अवतार के अब प्रसंग में, पावन प्रसंग में आज इतना ही। पुनः जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी वैसा करने का प्रयास किया जाएगा। और आप सबों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम भगवान से प्रार्थना है, निवेदन है कि इस पावन प्रसंग को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसी प्रार्थना भगवान श्रीमन्नारायण से हैं, प्रभु सीताराम से हैं, राधे कृष्ण भगवान से हैं। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।